इंजीनियर लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम होता है ना, सोच नहीं सकते हो। हर इंजीनियर क्या करे। इंजीनियर के हर जॉब में पंचवर्षीय योजना और वैकेंसीज डिक्रीज। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियर स्कैम के बारे में। इंजीनियर स्कैम क्या है, पूरा डिटेल समझते हैं। देखिए, इंजीनियर स्कैम की बात किया जाए, वैकेंसीज के बारे में, इंजीनियर क्या करे। इंजीनियर इंडिया में एवरी ईयर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। आपके 3-4 कॉलेज से निकल के आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा IITs से, फिर NITs, फिर आपके प्राइवेट कॉलेज, फिर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, ये सारी चीज़ें से निकल के आते हैं। फिर आप जाके क्या करते हैं। देखिए, 3-4 कोर ब्रांचेज वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं, जैसे आपके सिविल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये मूव करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे जाना है, खासकर PSUs में जाना है, या स्टेट जॉब या सेंट्रल जॉब में जाना है। बात करते हैं, जैसे आप इतनी सारी जॉब में जाते हो तो सेंट्रल जॉब में आपके पास ऑप्शन क्या क्या होता है। सेंट्रल जॉब की बात किया जाए, आपके पास ऑप्शन होता है कि इंजीनियरिंग सर्विस होता है, फिर गेट के थ्रू आप PSUs में जाते हो, डिफरेंट। फिर आपके बहुत सारे क्या कहते हैं, आपके SSC JEE या बहुत सारे ऐसे खुद PSUs मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कर जाती है। और फिर उसके बाद स्टेट में जाओगे तो स्टेट AE और JEE आते हैं। तो कुछ ऐसी ये जॉबें हैं जो PSUs में बहुत बड़े महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना ऐसी कंपनियां। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाई वन करके। देखिए, अब बात करते हैं लोग इंजीनियरिंग सर्विस। इंजीनियरिंग सर्विस इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट जॉब होता है। तो इंजीनियरिंग सर्विस में क्या होता है। इंजीनियरिंग सर्विस में आप देखोगे तो पहले कुछ सालों बाद जाओगे तो उसमें वैकेंसीज आती थी 600, 700, 500। धीरे धीरे क्या हुआ, 2019 के बाद ये वैकेंसी 200-300 पे रह गई, 400 पे। उसमें हर साल देखोगे, लिस्ट यहाँ पे पड़ी आपको, देखोगे तो रेलवे की 2, 250, 300, 400, वहाँ से IRMS को हटाया गया, फिर उसके बाद वहाँ से वैकेंसीज खत्म हो गई। अब वहाँ पे ESC भी इंजीनियर के लिए इतना स्कोप बचा नहीं है। अब ये लोग को बुरा लगेगा कि हाँ स्कोप है, बट IITs वाले ही तो जाते हैं ना। IITs वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले कितने जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा एक जॉब होता है गेट की बात किया जाए, गेट में भी पहले अपॉर्चुनिटी बहुत हुआ करता था। 2-3 साल आपके IOCL अच्छी वैकेंसी निकालती थी, ONGC अच्छी निकालती थी, आपकी HPCL अच्छी निकालती। इसमें क्या की गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही। अब PSUs में क्या होता है, PSUs एक देखो एक सेमी गवर्नमेंट जॉब होती है, और उसमें क्या होता है, आपके आधा शेयर कंपनी की होती है और 51% शेयर आपकी जो भी है क्या कहते हैं गवर्नमेंट का होता है। तो अब क्या कर रही है क्या कर रही है, वो अपना शेयर निकाल दे रही है, तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो वहाँ से शेयर अपना धीरे धीरे निकाल रही है, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा भाई, तो क्या करेगी। तो यहाँ से प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ से भी जॉब धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज होना ही अवश्य यार, जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेट लोगों को ज़्यादा देखेंगे, तुमको क्यों परमानेंट रखेगी कंपनी। तो यहाँ से धीरे धीरे वहाँ से भी धीरे धीरे वैकेंसी डिक्रीज होते जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो किया जाए। रेलवे भी इंजीनियर के लिए खास कर रहा करता था, तो मैंने IRMS का डिस्कस तो कर ही लिया। बाकी अब उसके बाद बातें हैं 2-3 और जैसे RRB JEE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर। देखिए, RRB JEE की बात किया जाए, अब ऐसा क्या है कि RRB JEE के पास बोलते हैं कि वैकेंसी नहीं है, एवरी ईयर एग्जाम नहीं तो 2 साल में एक बार एग्जाम तो करा ही सकते हैं। तो उनके पास ऐसा नहीं कि हर साल रिटायर तो कुछ ना कुछ होते हैं, बट इनका क्या है, 3-4 साल पंचवर्षीय योजना बना लेते हैं। 2018 में पेपर हुआ, अब 2022 आने वाला है, कब तक आएगा नोटिफिकेशन कुछ नहीं पता। तो एक RRB JEE का लोगों का चाह होता है कि RRB रेलवे में जाए, बट वहाँ से भी धीरे धीरे वो भी प्राइवेट की तरफ, आपको पता है कि रेलवे प्राइवेट हो ही रहा है, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे वैकेंसी डिक्रीज हो। इन फ्यूचर वैकेंसी रेलवे और डिक्रीज कर सकती है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और रेलवे भी धीरे धीरे वैकेंसी। फिर उसके बाद दूसरा इसी में है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। थोड़ा सा ग्रेड इनका अच्छा है, बाकी ये पहले बोलते थे कि मैं प्रमोट कर देता था, ग्रुप C को ग्रुप B में ला देता था, ऐसा करता था, इसलिए एग्जाम मैंने नहीं कराया। बट ये भी तो गलत है ना, जो प्रिपरेशन कर रहा है रेलवेज के लिए, क्यों डायरेक्टली नहीं लेते हो, ये भी एक गलत है। ये भी इंजीनियर के लिए एक स्कैम हो रहा है। इंजीनियर जाए कहाँ बेचारा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और आई थिंक सभी कोचिंग वाले, सभी इंस्टीट्यूट को मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कोर्स बेचने से पहले एटलीस्ट इस चीज़ों पे फोकस करो। ना कि आप 10 जॉब दिखा के कोर्स बेचो, ये मत करो। आप 10 जॉब दिखा के कहोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, 10 जॉब कैसे हो जाएगा सिलेक्ट। सबसे ज़्यादा बड़े बड़े कोचिंगों में कौन जाता है पता है, कोचिंग में सबसे ज़्यादा प्राइवेट स्टूडेंट ही एडमिशन लेते हैं। IITs वाले तो खुद पढ़ लेते हैं।
आता है आपका एसएससी जेई। एसएससी जेई की बात करता हूँ। एसएससी जेई देखो हर साल होता था, बट इनका भी पूरा जॉब का प्रोसेस लेके 3 साल 4 साल लग जाता है। आपका देखो 2021 में इनका पेपर होना चाहिए था, पर 2021 में का अभी 2023 में कैलेंडर जारी हो गया। अब नोटिफिकेशन इनका अक्टूबर नवंबर में निकलेगा 2021 में, फिर पेपर हो। ये भी तो एक स्कैम है ना। आप तुम क्या सोच रहे हो, कह रहे हो वैकेंसीज नहीं यार, वैकेंसीज सब हर साल रिटायर्ड हो रहे हैं लोग, तुम 2-2 साल पे तुम ज्वाइनिंग दे रहे हो, 3-3 साल पे, तो कहाँ से वैकेंसीज आपके पास तो है ना। अब क्यों एसएससी जेई इस पे नहीं फोकस करे, क्यों गवर्नमेंट इस पे फोकस नहीं। प्लीज़ कोचिंग वाले भी इस पे बातें करो, और ऐसा नहीं कि बेचने से ज़्यादा कोर्सेज, इस पे भी डिमांड होना चाहिए आप लोगों का। ये मत सोचो यार कि प्रिपरेशन यार, करंट स्टोर आपका कोर्स लेगा कोई तो एक फ्यूचर दे के लेगा ना जी, जॉब आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी एसएससी जेई भी धीरे धीरे स्टूडेंट के लिए डे बाय डे इन फ्यूचर एक अच्छी पहले जॉब हुआ करती थी, हर साल होता था, अब वो भी डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहा है, और उसका मतलब टाइमिंग मुझे लग रहा है कि वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, और वहाँ से धीरे धीरे और अंदर से प्राइवेटाइजेशन की तरफ टेंडर प्राइवेट कंपनियों को देकर वहाँ पे भी इंजीनियर को स्कैम कर रहे हैं। ये फैक्ट बातें हैं, आपको बुरा लगेगा बट ये फैक्ट बातें हैं। हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या है? पंचवर्षीय योजना स्टेट वाले जॉब होती है। देखिए स्टेट में क्या होता है, स्टेट में एई और जे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है। तो उसमें क्या होता है, देखिए 2-3-4 सालों में इन्होंने निकालते हैं, जब इलेक्शन पास में होता है तो वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। उससे क्या होता है कि इलेक्शन में मुझे वोट करेंगे और वैकेंसीज मुझे देखेंगे, ये फैक्ट बात है, और कड़वा भी लगेगा। बट इसमें क्या होता है, पंचवर्षीय योजना देखो बीच में निकाल दिए, स्टार्टिंग में निकाल, तो वो पेपर आपको खींचते आपको 2-2.5-3 साल। आप इसका एग्जांपल देख सकते हो राजस्थान एईएन में, उसके बाद बीपीएससी एईएन में, उसके बाद आप क्या कहते हैं झारखंड 2015 का पेपर अभी तक नहीं हुआ, यूपी 2013 का जो पेपर हुआ था अभी क्लियर कुछ दिन पहले 21 में हुआ था। अभी यूपीपीएससी जल्दी कर दे रही है इलेक्शन के बाद, अदरवाइज ये भी नहीं होते। पंचवर्षीय योजना देखो, मैं मानता हूँ यहाँ पे वैकेंसीज एक बार निकालते हैं अच्छा खासा, बट वो ना टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, पेपर लीक होगा, सीटें बिकेंगी, ये सारी चीज़ें स्टेट जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आपको एक जेन्युइन पेपर नहीं हो पाता है। जेन्युइन कैसे कि आपको सीट बिक जाएंगी या पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक या एकदम अच्छे से पेपर होगा तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें स्टेट एई और जेई में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो अब क्या इंजीनियर के साथ ये स्कैम आई थिंक ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर ही इंडिया का भविष्य है। इंजीनियर बहुत कुछ करते हैं, इंजीनियर यूपीएससी क्रैक करते हैं, रैंक 1 पीसीएस क्रैक करते हैं, मतलब लॉयर बनते हैं। इंडिया में जो चीज़ होता है, इंडिया के टॉप जगह पे जाओगे ना तो हर जगह इंजीनियर ही दिखता है। बट इंजीनियर के साथ स्कैम क्यों? इंजीनियर इंडिया कंट्री को चला रहा है, तो इंजीनियर के साथ इतना बड़ा धोखा मत कीजिए। आई थिंक मेरा मानना है, आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट में। कोचिंग वाले आगे आइए और ये चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आप 10 जॉबों पे निकाल के पैसे स्टूडेंट से मत लीजिए। मेरा मानना है रिस्पेक्ट कीजिए, स्टूडेंट गरीब है, स्टूडेंट मतलब कहीं से फार्मर का लड़का है, कहीं कुछ है, वो मतलब गवर्नमेंट जहाँ में जाना चाहता है तो उसके साथ स्कैम हो जाता है। तो ये स्कैम मत करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल टेक्निकल एग्जाम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। जय हिंद एंड वंदे।